हेलो दोस्तों, क्या स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। दोस्तों ये वैसे तो हमारा दोस्तों एक कंसेप्ट भी होता है कि यदि मेरे पास दो नंबर हैं सपोज ए और बी, और यदि मैं उनकी मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमेशा इक्वल होता है इन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई की। दोस्तों वैसे तो हमारे कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई भी करवा रहा है कि ये चीज़ हमें वेरीफाई करके दिखाइए या वेरीफाई करके देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो पेयर है वो है 26 एंड 91। तो दोस्तों 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम पहले इनके प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में दोस्तों इसको एक्सप्रेस कर लेंगे 26 को। तो दोस्तों 26 को जब मैं करूँगा तो ये दोस्तों मेरा आएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मेरा आ जाएगा 13, और दोस्तों 13 से फिर मैं डिवाइड करूंगा तो दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 1। तो दोस्तों इसके जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो होंगे 2 और 13। ठीक ऐसे ही दोस्तों जब मैं 91 के करूंगा तो ये मेरा कटेगा दोस्तों 7 से डिवाइड हो जाएगा, दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 13, और दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 1। दोस्तों इसके जो फैक्टर होंगे वो दोस्तों आपके होंगे 7 मल्टीप्लाई 13। अब दोस्तों किन्हीं भी दो नंबर का यदि मेरे को दोस्तों एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों देखिए एचसीएफ क्या होता है। दोस्तों एचसीएफ यदि मेरे को निकालना है तो उनके फैक्टर में जो दोस्तों कॉमन टर्म है वो लेनी है, और कॉमन टर्म में भी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। पहले दोस्तों हम देखते हैं 2, क्या दोस्तों 2 दोनों में कॉमन है दोस्तों? नहीं, तो इसको दोस्तों हम नहीं लेंगे। इसके बाद आता है 13, क्या 13 दोनों में कॉमन है? जी हाँ, 13 दोनों में कॉमन है। और सबसे कम पावर कितनी है दोस्तों? इसमें सबसे कम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दोस्तों 13 की पावर दोस्तों हम 1 ही लेंगे। सपोज यहाँ पे 13 की पावर दोस्तों 2 होता तो तब हम फिर 13 लेते, क्योंकि यहाँ पे पावर छोटी है। हालांकि यहाँ पे तो हमारी बराबरी आ रही है तो दोस्तों 13 ही ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है 7, 7 दोनों में कॉमन नहीं है तो दोस्तों हमारा एचसीएफ आता है 13, जो कि दोनों में कॉमन है। इस तरीके से दोस्तों यदि दोनों में कॉमन हो और स्मॉलेस्ट पावर हमको दोस्तों लेनी है तो दोस्तों इस तरीके से एचसीएफ आता है 13। और दोस्तों एलसीएम हम निकालते हैं कि हमें सभी नंबर्स का यूज़ करना है। इसके फैक्टर में जितने भी नंबर यूज़ हुए हैं और इसके फैक्टर में जितने नंबर यूज़ हुए हैं सभी नंबर्स का हमें यूज़ करना है। और यदि कोई नंबर कॉमन है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं 2 को। तो जब हम 2 को लेंगे तो क्या दोनों में कॉमन है? नहीं, तो दोस्तों 2 को ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आता है दोस्तों 13 दोस्तों दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में ही पावर इक्वल है तो दोस्तों 13 ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है 7। दोस्तों ये इसका होगा एलसीएम, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर के फैक्टर में जितने भी नंबर टर्म आए हैं सभी हमने यूज़ कर लिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो एलसीएम होता है वो दोस्तों आपका आता है 26 मल्टीप्लाई 7। या दोस्तों यदि हम बात करें 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 2 जा 14, दोस्तों ये आता है 182। तो दोस्तों एलसीएम इसका होता है ये 13, तो ये एचसीएफ, और एलसीएम दोस्तों आता है 182। दोस्तों अब इस चीज़ को दोस्तों वेरीफाई करके देखते हैं क्या इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल आता है नहीं। दोस्तों पहले हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। एलसीएम है दोस्तों इसका 182 और एचसीएफ है दोस्तों इसका 13। दोस्तों जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोस्तों मेरा आता है 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 5 1 6 6 2 3 6 6 2366 आता है दोस्तों। ये यहाँ पे दोस्तों मैं नोट कर देता हूँ। अब दोस्तों देखते हैं क्या इनकी प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है क्या वो भी इतनी यही आता है या नहीं आता है। दोस्तों हमारे नंबर है 9 1 और 2 6। दोस्तों मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 2366 ही दोस्तों यही आ रहा है मेरा। दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी दोस्तों प्रोडक्ट भी मेरी कितनी आती है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। दोस्तों ये चीज़ हमारी दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई भी हो गई है। दोस्तों दोनों का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट इक्वल आती है, तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट है 510 और 92। दोस्तों पहले इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों पहले इनके करते हैं हम फैक्टर। ये दोस्तों मेरा 2 से डिवाइड होकर दोस्तों आ जाता है 255। दोस्तों जब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये दोस्तों मेरा आता है 85। 5 से डिवाइड करता हूँ 17 बन जाए। दोस्तों इसके फैक्टर आते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और दोस्तों ठीक इसी तरीके से जब मैं 92 के फैक्टर करूँगा, ये दोस्तों मेरा आता है 46, ये दोस्तों मेरा आता है 23 और ये 23 बन जाए। दोस्तों ये मेरा आता है 2 मल्टीप्लाई 23, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब आइए दोस्तों करते हैं इसका वेरिफिकेशन। दोस्तों वेरिफिकेशन एलसीएम और एचसीएफ की पहले मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। एलसीएम है दोस्तों इसका। दोस्तों पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें कॉमन टर्म लेनी है जो दोनों में यूज हुई है, दोनों नंबर के फैक्टर में, और कॉमन टर्म में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों आता है 2। दोस्तों 2 मेरा इसमें भी यूज हुआ है और दोस्तों इसमें भी यूज हुआ है, लेकिन हमें दोस्तों लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। इसमें दोस्तों स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे 2। दोस्तों 3 दोनों में कॉमन नहीं है, ना ही 5 ना 17 ना 20। तो दोस्तों इसका एचसीएफ आपका आता है 2। अब दोस्तों देखते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर के फैक्टर में जितने जो भी टर्म यूज हुई हैं, जो भी नंबर्स यूज हुए हैं, वो सभी लेने हैं। तो यदि कोई भी नंबर कॉमन है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। दोस्तों पहले लेते हैं 2 तो दोनों में कॉमन है तो दोस्तों ग्रेटेस्ट पावर मीन्स 2 की पावर 2। 3 इसमें भी है दोस्तों, 3 इसमें नहीं है तो 3 1 ही टाइम। 5 कॉमन नहीं है तो 5 का 5 ही 5 यही रहेगा। 17 भी कॉमन नहीं है दोस्तों, 23 भी कॉमन नहीं है। दोस्तों इसका एलसीएम आपका आता है ये 2 की पावर 2 से 4 4 3 तो 12 16 17 और 23। तो ये आपका आता है 102023, जो कि दोस्तों आपका आता है 23,460 4060। दोस्तों ये आपकी जब कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अब दोस्तों मेरा आता है एलसीएम ये और एचसीएफ ये। अब दोस्तों मैं एलसीएम और एचसीएफ की करता हूँ मल्टीप्लाई 23460। तो दोस्तों ये मेरा आता है 46920। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों देखते हैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है। तो मैं दोस्तों इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आता है 02951646920 और 46920। दोस्तों इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी और इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट भी दोनों इक्वल आती हैं। दोस्तों ये आपका हो जाता है वेरीफाई। मीन्स ये तो आपका प्रूव हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। भाई दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों हम अपना थर्ड पार्ट, जो कि है दोस्तों 336 336 और 54। दोस्तों मैं 336 के दोस्तों फैक्टर करता हूँ। दोस्तों ये मेरा आता है 168 और दोस्तों ये मेरा आता है 84। ये दोस्तों मेरा आता है 42 21 7। दोस्तों इसके फैक्टर मेरे आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और जिस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब दोस्तों करते हैं 54 के फैक्टर। ये दोस्तों मेरा आता है 27। ये दोस्तों मेरा चल जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ये दोस्तों मेरा आएगा 27। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 जो कि दोस्तों मेरा आता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब दोस्तों हम इनका निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों वही एचसीएफ में दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉमन टर्म लेनी है, और कॉमन टर्म में जो आपकी स्मॉलेस्ट पावर होती है, कम से कम वाली पावर, वो लेनी है। दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 की स्मॉलेस्ट वाली पावर मीन्स 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लेंगे हम 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3, दोनों में कॉमन है लेकिन छोटे वाली पावर, दोस्तों ये यहाँ पे हम लेंगे 3 की पावर 1 जो कि दोस्तों आपका आता है 6। एचसीएफ तो दोस्तों इनका आता है 6। अब दोस्तों हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में दोस्तों मैंने बताया था कि सभी नंबर्स यूज़ करने हैं जो भी, और ग्रेटेस्ट पावर करनी है यदि कॉमन नंबर आता है। 2 दोनों में कॉमन है तो ग्रेटेस्ट पावर 4, 2 की पावर 4, 3 भी दोस्तों दोनों में कॉमन है तो बड़े वाली पावर मीन्स 3 की पावर 3 और 7। ये दोस्तों मेरा आता है जो कि 2 की पावर 4, 16, 3 की पावर 27 और मल्टीप्लाई 7। दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये दोस्तों मेरा आता है 16 की, और दोस्तों 7 की मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई 27। दोस्तों जब मैं 112 और 27 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये मेरा आता है 3024। दोस्तों इसका जो एलसीएम आता है वो आता है 3024 488। हाँ दोस्तों 3024। अब दोस्तों करते हैं हम इसका वेरिफिकेशन। एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। ये हमारा आता है 3024 मल्टीप्लाई 6 18144। ये दोस्तों आता है एचसीएम और एलसीएफ की प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट आपकी आती है। अब दोस्तों इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके देखते हैं। 336 और 54। ये दोस्तों आपका आता है 18144। अब देखो दोस्तों देखेंगे दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी और एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट भी इक्वल आती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने दोस्तों ये वेरीफाई भी किया है। वैसे तो दोस्तों ये कंसेप्ट होता ही है कि किन्हीं भी 2 नंबर की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये इस क्वेश्चन का दोस्तों सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। आई होप आपकी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।